औरतें तो बेचारी कुएं में पहले बच्चों को डाला, फिर खुद डल गई इज्जत बचाने के लिए। आंसू आ जाते हैं। India independent. A new nation is born. भारत ने ईयर 1947 में वो तारीख दर्ज की जिसकी मिसाल हमें पूरे विश्व में नहीं मिलती। एक लंबे अंतराल के पश्चात हिंदुस्तान ने आज़ादी को महसूस किया, लेकिन इस आज़ादी की कीमत भारत को बहुत महंगी पड़ी। आमतौर पर स्वतंत्र होने के पश्चात एक शांति का वातावरण देखने को मिलता है, लेकिन भारत की स्वतंत्रता की मांग कुछ और ही कह रही थी। इतिहास के पन्नों ने भी पहली दफा ऐसी आज़ादी महसूस की जिसमें पन्ने भी पलटते वक्त कांपते हुए नजर आए। करीब 1 करोड़ से ऊपर लोगों को अपने घरों को छोड़कर एक नई यात्रा पर जाना पड़ा। वे सब नहीं जानते थे कि आज़ादी का चेहरा ऐसा भी हो सकता है जिसमें आज़ादी अपनों से बिछड़कर मिलती है। Over 75,000 women and girls suffered rape, mutilation, and abduction. Those who survived fought hard to overcome the trauma of partition and rebuild their lives. वो आज़ादी की खुशी से ज़्यादा उस पल का गम था जो लोग सैकड़ों वर्षों से दबाए हुए रखे थे। उस गम को अगर जगह भी मिली तो वो जगह हिंदुस्तान और पाकिस्तान की ज़मीन ने दी। किसी विदेशी भूमि में इतना सामर्थ्य नहीं था कि वो इतने बड़े दर्दनाक विभाजन का साक्षी बने। Across the Indian subcontinent, communities that had coexisted for almost a millennium attacked each other in a terrifying outbreak, which leads to unexpected outcomes. Thing turned quickly into horror and mourning. Throughout this vast land, Hindus and Muslims seek safety in new surroundings. Peace-loving people, theirs is the real tragedy. The fortunate few flee in army transports or in buses. इस भारत की ज़मीन ने अंग्रेज़ों की चालों को भी झेला और साथ ही अपने लोगों के गम को भी। अगर उस दौर को याद करें तो इतना आसान नहीं था इतना बोझ उठा पाना। चारों ओर हिंसक वातावरण, आदमी आदमी का शत्रु बना था। अगर उससे पूछ लेते ऐसा भी क्या बिगाड़ा था कि जीवन लेना ही अंतिम विकल्प बचा, तो उसके पास केवल मजहब का नाम था जो इस घटना की वकालत कर रहा था। And I think you will agree with me that whatever else you may be or wherever you are, you're a Muslim. That you have now carved out a territory, vast territory. It is all yours. लेकिन सच्चाई कुछ और थी। जिन्ना ये वो व्यक्ति है जिसने साउथ एशिया की पॉलिटिक्स में रिलीजन, धर्म को मिक्स किया। जिस तरह गांधी जी ने पॉलिटिक्स में आध्यात्म को शामिल किया, उसी तरह जिन्ना ने अपनी चाल चलते हुए धर्म को राजनीति में मिलाया। एक कॉलोनियल गवर्नर ने कहा भी था, इट वॉज अ क्राइम टू मिक्स अप पॉलिटिक्स एंड रिलीजन द वे ही हैड डन। मुसलमानों की सुरक्षा के लिए उन्होंने पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट रखा था। इसीलिए आज भी मोहम्मद अली जिन्ना को पाकिस्तान का सबसे महान नायक माना जाता है। लेकिन उन्होंने भी इस तरह की आज़ादी की कल्पना नहीं की थी जिसमें इंसानियत शर्मसार हो जाए। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के मध्य विभाजन की रेखा बनाई गई और हैरानी तो इस बात की है कि ये रेखा ब्रिटिश बैरिस्टर साइरिल रेडक्लिफ ने ड्रॉ की, जिसने भारत कभी देखा ही नहीं था। इस प्रकार की अथॉरिटी ने ऐसी रेखा जानबूझकर बनाई जिसमें कश्मीर को एक बफर स्टेट बनाए रखा।
आज भले ही फिजिकली हम पर कोई राज ना करता हो, लेकिन गुलाम हम आज भी है। आज भारत आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। ये कहना गलत नहीं होगा कि भारत ने एक लंबी यात्रा तय कर ली है, लेकिन भारत को अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है जो इस यात्रा को सहारा देगा। इट इज़ नॉट इंडियाज डिकेड, इट इज़ इंडियाज सेंचुरी। इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सभी पर है। आप सभी तैयारी कर लीजिए। आज से 25 साल बाद जब भारत अपनी आज़ादी की सेंचुरी मना रहा होगा, तो टॉप पोजीशंस पर आप ही होगे।